चलिए दोस्त, बात करने वाले हैं आज खेसारी लाल यादव के बारे में। इतना जरूर है कि मैं जिस प्रकार लड़ पाऊंगा यहाँ कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। कि आखिर वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। जीतेंगे या हारेंगे ये तो उनकी जनता तय करेगी, वो तो छपरा की जनता तय करेगी। लेकिन वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं ये हम तय कर सकते हैं। आप सोचेंगे उसमें उसमें अंतर क्या है, या जीत रहे हैं या जीतेंगे। जीत रहे हैं क्या मतलब है कि वो अब तक जहां तक चले हैं वहां तक वो कितना जीत दर्ज कर चुके हैं। और जीतेंगे का मतलब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो जीतेंगे। यहाँ से हमारा जो कहने का मतलब ये निकल रहा है कि खेसारी लाल यादव जब चुनावी प्रक्रिया में जब जाते हैं, वो टिकट लेकर और जब मैदानी जंग में कूद जाते हैं, तब से उनका एक युद्ध शुरू होता है। और उस युद्ध में ये निर्णय की युद्ध होगा कि इसमें खेसारी यादव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। देखिए, पहली बात ये है कि जीतने का मतलब ये होता है वो खुद से जीते हैं कि नहीं। पहले अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। आखिर वो अपने रिश्ते को लेकर के चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। जिस तरीके से वो बात भी करते हैं कि हम अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। मतलब कि हम रिश्ते को इकट्ठा करते हैं, रिश्ते को कमाते हैं। इस तरह की बातें वो बहुत बार कही चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं संबंधों को बढ़ाना चाहता हूँ। संबंधों को जितने भी संबंध है उसको हटाना नहीं चाहता। हमेशा से मैंने लोग को बनाया है, अपने आप में अपने लोगों को अपना अपना बना के रखा है। पर क्या इस बात में उनकी सच्चाई भी है? वो जिस तरीके से भोजपुरी के सीनियर कलाकारों को जिस तरीके से वो टोंट कस रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं मर्यादित शब्द में, क्या वो सर्वदा उचित है? 4 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की है ना। एनडीए में ऐसे ही टाइप के लोग भरे हुए हैं। ना उनको समाज से मतलब है, ना उनके परिवार से मतलब है, ना उनको शिक्षा से मतलब है, और ना ही उनकी रोजगार से मतलब है। क्या उनको ऐसा करना चाहिए या सिर्फ ये चुनाव लड़ने के लिए वो ये सब कर रहे हैं? हालांकि उनका कोई चुनाव से लेना देना भी नहीं है, वो उस अलग पार्टी में है, ये चीज सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सम्राट चौधरी ने अगर खेसारी यादव को बोल ही दिया, तो उसमें निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह को बोलने की क्या जरूरत है? कि उनके ग्रुप में तो 4-4 3-3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए हैं। ऐसी कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि जो बोला आप उसको अगर कुछ बोल सकते हो तो बोलो, लेकिन ये उसको नहीं बोलेंगे, ये उसको इस तरीके से बात कहेंगे। सम्राट भैया पूजनीय है मेरे लिए, मैं क्या जवाब दूं उनको। और जो कुछ नहीं बोल रहा है उसको ये टोंट कसेंगे किसी तरीके से कंट्रोवर्सी, और पता चले कि हाँ, छपरा का लवंडा वे कोई लड़ रहा है। खेसारी लाल यादव जब से लड़ना शुरू किया है तब से ये हर किसी से लड़ ही रहे हैं। ये चुनाव प्रचार तो लगता ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि पावर स्टार पवन सिंह का भी चुनाव प्रचार जब हो रहा था, काराकाट में तो बहुत सारी भीड़ थी। बट उन चीजों को सच्चाई नहीं मानते भाई। थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। कितने लोग आपको पसंद करते हैं, कितने लोग नापसंद करते हैं। हालांकि ये बात सच है कि जिस तरीके से बोल रहे थे रवि किशन को, ये 1 किलोमीटर के अंतराल में आप खड़े हो जाइए और हम खड़े हो जाते हैं। आप हो जाए, मतलब रवि किशन हो जाए और सम्राट चौधरी हो जाए, ये अकेले रहेंगे। ये बात सच है कि हो सकता है कि बिहार की धरती पर ये भीड़ ज्यादा इकट्ठा कर लें, क्योंकि बिहार की धरती पर ऐसा नहीं है ना कि एक मैदान खोल देंगे खेसारी यादव के फैंस है ही है, क्योंकि बिहार में दूसरे नंबर पर आता है खेसारी यादव सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के मामले में। अब एक पर कौन आता है वो भी बताएंगे, लेकिन खेसारी यादव जब दूसरे नंबर पर आते हैं तो ये उस चीज का घमंड रखते हैं अपने पास। एक बात छोटी सी अगर उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें ना, कि जिस तरीके से आप कह रहे थे इल्यूमिनाटी, वहां पर लोग पैसा देकर के आते हैं। अगर 500 रुपए रख देना कि टिकट का चार्ज 500 रुपए है, देखेंगे 50 आदमी भी इकट्ठा होता है या नहीं। आपकी अगर वैल्यू होगी, अगर पैसे के बराबर भी 1 रुपए 10 रुपए के बराबर वैल्यू होगी, तो पैसे एक बार रख करके उसके बाद देखते हैं ना कि कौन आता है। तो इस तरीके से थोड़ा काम करो आप, तब समझ में आएगा कि क्या बात सच है क्या बात झूठ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस तरीके से पैसा दे करके उसके बाद वो अरेंजमेंट किया जाता है। तो वैसा आज तक तो इनका हुआ नहीं, और ना तो इनको कोई मौका मिला, ना तो इनको कंपनी कोई हायर की। तो ये किस चीज का घमंड रख रहे हैं? सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के मामले में। भीड़ इकट्ठा करने के मामले में जिस तरीके से ये बोल रहे थे ना, उस वक्त इनको ये लगा था कि भीड़ इकट्ठा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह ने विपुल फूका है और जा करके और अनेकों कैंडिडेट जो एनडीए के कैंडिडेट है उनका जब उन लोगों का प्रचार करना शुरू किया ना, तो सच में उनकी गाड़ी चलने की जगह तक नहीं मिली। और तब इनको समझ में आया कि पावर स्टार अब मैदान में आ गए हैं ना। छपरा विधानसभा में आए हो ना आए हो, लेकिन जब छपरा में पावर स्टार पवन सिंह का हेलीकॉप्टर से एंट्री होता है ना, तो समझ लीजिए कि अलग ही माहौल बन जाता है। और जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह वहां पर गरजते हैं ना, समझ लीजिए कि एक भाषा, एक लाइन, एक सेंटेंस में हजारों हजारों लोग को अपने साइड कर लेते हैं। मीडिया वाले भाई कौन कौन है यहाँ पे? थोड़ा कैमरा हमारे ऑडियंस की तरफ घुमाइए। मैं आज इस मिट्टी पर, इस धरती पर आपके ताली के
काउंटिंग पे गाना चाहता हूं तनी चारों तरफ से हाथ उठा दो जा, दुनिया के देखा दो जा, आपके ताली पे पौनवा गाएगा। जोड़ी मोदी या नीतीश जी, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के। पावर स्टार पवन सिंह ना तो किसी पर टोंट कसना है, ना तो उनको किसी को नीचा दिखाना है, ना तो घमंड वाली बात करनी है। उनको जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो उनके पार्टी का कर्तव्य है, जिस आधार पर उनकी पार्टी चल रही है, जो संस्कार उनके अंदर दिया गया है, तो उन्हीं सारी चीजों को दिखाना है और उससे लोगों का मन मोहना है। यहाँ पर अपने आप को बड़ा या दूसरे को छोटा दिखाने की लड़ाई है ही नहीं भाई। यहाँ पर सिर्फ अपने आप को इतना हम्बल दिखाना होगा कि हम आप सबके बीच में बैठ जाएंगे, क्योंकि हम आप सबके बीच से आते हैं और हम लोग एक साथ बैठ करके काम करेंगे। ऐसा नहीं, एक जयराम महतो करके हैं, विधायक ही हैं, बिहार के ही हैं, जिनको नहीं पता होगा वो जाकर के इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। एकदम हाफ पैंट पहने और एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह, उम्र भी ज्यादा नहीं है, 28-30 होगा मुश्किल से, और वो एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह आपस के 10 लफंगड़ के साथ खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, घूमते टहलते हैं, ना तो कोई गाड़ी, ना तो कोई स्क्वाड, ना तो कुछ, ना तो कुछ। लेकिन लड़ने के मामले में कह दो तो मतलब सामने वाले को ऐसा रगड़ता है जिससे कि पूरा धराशायी हो जाए वो। और इस तरीके से चलता है जैसा कि हमारे घर का लोंडा होता है, हमारे आसपास में हमारे दोस्त यार होते हैं, इस तरीके से चलता है, लगता ही नहीं कि वो विधायक है। लेकिन सच में खेसारी यादव जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम जब विधायक बन जाएंगे तो हमारी गाड़ी पर विधायक नहीं होगा। ये लिख के देता हूं, खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। इतने बड़े सुपरस्टार, इनके पास कोई आ भी पाएगा? इनके पहले से बाउंसर होता है वगैरह वगैरह होते, पकड़ खींच के बाहर कर देंगे। ये उस नॉर्मल लाइफ में ये जी ही नहीं सकते। ये तो पहली बात चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं और इनकी जितनी बात है, ये कहते हैं ना, इनको बोलना आता है, जितनी बात ये कर रहे हैं अक्सर ये झूठ ही झूठ बक रहे हैं। ना तो ये किसी रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, ना तो इनकी बात की कोई सच्चाई है कि बिहार में अगर मान लीजिए कि छपरा में भी अगर पानी का भराव हो भी रहा है तो उसको निकालने के लिए, उसका निवारण की अगर बात की जाए तो इनके पास क्या समीकरण है, ये कैसे उसका निवारण करेंगे। और ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गंदा गाना भी लिखता है तो वो कम से कम अपने काम में गलत करके भी सक्सेस तो है ना। हर आदमी अपने अपने काम में कम से कम उस काम में कामयाब है, वो गलत भी कर रहा है तो कामयाब है ना। अब इस तरीके का उनको जवाब भी मिल जाता है कामयाब तो जो फिर जो कट्टा चला रहा है वो भी है। तो मतलब पता चलता है कि जब आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना संशय है आपके अंदर, कितना बोलने की क्षमता है और कितना आप सच बोल सकते हो। मतलब अपनी बात को घुमा घुमा कर बोलेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, बातों को मतलब निकल रहा, अर्थ निकल रहा, सही निकल रहा, गलत निकल रहा। इनको बस धारा प्रवाह बोलना है। तो ये बोलने के चक्कर में बहुत सारी चीजें खो चुके हैं अपने रिश्ते को। तो एक रिश्ता, ये रत्ती भर का एक रिश्ता नहीं जो कि बचा के रखे हैं। हाँ, भीड़ के मामले में देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल गए थे तो भीड़ बहुत अच्छी खासी थी, खेसारी यादव की वजह से भी, और वैसे भी इनका एक जो पार्टी समूह जो है वो वहां पर बहुत बढ़िया एकत्रित था, ये चीज मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर के, दो पार्टी के एक शीर्ष नेता मिलकर के, उसके बावजूद भी इधर अकेला पवन सिंह मोर्चा संभाले हैं भाई, कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतनी जमघट तरीके से भीड़, इनके बीच में ऐसा नहीं है कि लोग खड़े हैं, लोग चपके हैं, चपके, एक दूसरे के बीच में सांस की भी जगह नहीं है। इस तरीके से लोग पागल है पवन सिंह के लिए बिहार में, वो भी छपरा की धरती पर। तो अगर पावर स्टार पवन सिंह एक बार उतर गए और जिस तरीके से वो कल तहलका मचा दिए, समझ लीजिए इनका 80% सीट तो वैसे घसीट ले गए। तो पावर स्टार पवन सिंह का एक ऑरा अलग है, एक व्यक्तित्व अलग है, एक पर्सनालिटी अलग है। तो उस चीज को लेकर के हम ये कहना चाहेंगे कि इनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, चाहे ये शुक्ला जी को बोले हों, रवि किशन को बोले हों, तो उनका भी वोट इनको लेना होगा। इनको मान लीजिए कि किसी राजपूत का वोट लेना होगा तो पवन सिंह को भी नहीं बोलना चाहिए था, निरहुआ को भी नहीं बोलना चाहिए था। ये चुप रह करके, यहाँ संयम की लड़ाई है ये, और यहाँ चुप रह करके अगर ये लड़ते तो खेसारी लाल यादव जीत रहे होते। लेकिन ये जिस तरीके से सिर्फ अपनी पार्टी के 10 लोग के चक्कर में पड़ गए ना, ये दूसरों का मन मोह ही नहीं पाए, ये दूसरों का दिल जीत ही नहीं पाए। और ये इस बार मुझे नहीं लगता ये तीसरे चौथे नंबर पर भी आने वाले हैं, ये और नीचे जाने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में दागो। जय हिंद।